इस वीडियो में हम न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये लॉज सर इसैक न्यूटन इन्होंने दिए थे और ये हमें समझाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कैसे चलता है, कैसे रुकता है या किसी फोर्स लगाने पर कैसे रिएक्ट करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वह रेस्ट पर ही रहेगा और अगर मोशन पर है तो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे। इसका मतलब है अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो वह ऐसे ही रुकी रहेगी और अगर वह चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे रोक न दे या उसकी दिशा न बदल दे। मान लीजिए आप एक खड़ी कार में बैठे हैं, वह कार तब तक नहीं चलेगी जब तक आप एक्सीलरेटर को नहीं दबाते। यही एक्सटर्नल फोर्स है। या फिर अगर कार चल रही है और आप अचानक ब्रेक लगाते हैं तो कार धीरे हो जाती है क्योंकि इस पर फ्रिक्शन का फोर्स लगता है जो कि एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो आसान भाषा में अगर कोई चीज़ नहीं चल रही है तो वह ऐसे ही रुकी रहेगी और अगर वह चल रही है तो तब तक चलती रहेगी जब तक कोई फोर्स उसे रोक न दे या उसकी दिशा न बदल दे। अब हम न्यूटन के सेकेंड लॉ को समझेंगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो वह ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से एक्सेलरेट करेगी। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसे हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। मान लीजिए आप 2 कार्ट को पुश कर रहे हैं। एक कार्ट खाली है और दूसरे कार्ट में सामान भरा हुआ है। आप दोनों कार्ट को एक जैसा फोर्स लगाते हैं लेकिन खाली कार्ट तेज चलता है क्योंकि उसका मास कम है। तो हेवी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। अभी हम न्यूटन के थर्ड लॉ को समझते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट भी आपको उतनी ताकत से अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। क्या आपने कभी नाव से जंप किया है? जैसे ही आप आगे की ओर जंप करते हैं बोट पीछे की ओर मूव करती है। यही एक्शन और रिएक्शन है। आपके पैर ने बोट को पुश किया और बोट ने आपको पीछे पुश किया। तो चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट या मोशन में रहता है जब तक उस पर कोई फोर्स न लगे। न्यूटन का सेकेंड लॉ बताता है ज़्यादा मास को मूव करने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। और न्यूटन का थर्ड लॉ बताता है हर एक्शन को इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट कर ज़रूर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हम फ्रिक्शन, ग्रेविटी या किसी और फिजिक्स टॉपिक पर वीडियो बनाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।